नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के अमेठी जिले से, जहां जिंदा जलने वाली महिला की हकीकत की पड़ताल सामने आई है। अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के कस्बे में लॉकडाउन को लेकर सन्नाटा पसरा है। वहीं शुक्रवार को क्षेत्र की रहने वाली मां बेटी के आत्मदाह के प्रयास के मामले को लेकर क्षेत्र छावनी में बदल गया है। जगह जगह बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। केस में कांग्रेस और आईएमआईएम नेता का नाम आने के बाद मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। स्वयं अमेठी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बाबत जब क्षेत्र के लोगों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि वजह तो कोई खास नहीं थी जिसे तिल का ताड़ बनाया गया। स्थानीय निवासी भूपेश तिवारी बताते हैं कि एक नाली के विवाद से ये मामला उठा था। दोनों के बीच में पानी निकासी वजह थी। पीड़िता गुड़िया चाहती थी कि नाली को हटाया जाए या इसमें पाइप वगैरह डाला जाए। मामला थाने तक गया था। मामला थाने तक गया तो पुलिस ने समझौता कराकर इन लोगों को घर भेज दिया। फिर बीच में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आत्मदाह का प्रयास जिस लड़की ने किया था उसने शायद अर्जुन आदि के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज कराया था और अर्जुन ने भी इन लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद से वाद विवाद बढ़ा तो ये लोग घर से भाग गए। भूपेश बताते हैं कि करीब 1-1.5 महीने से ये लोग यहाँ पर यानी घर पर अपने नहीं थे। जामो थाने की पुलिस बराबर आती रही कि वहाँ के मामले जामो थाने की पुलिस बराबर आती रही और कहा कि मामले को सुलझाया जाए, लेकिन ये लोग घर पे नहीं थे, ताला लगाकर निकल गए थे। कोई कहता कि ये मायके में है और कोई कहता कि लखनऊ में है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अब मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि उन लोगों ने आत्मदाह किया है। अब यहाँ चारों तरफ पुलिस बैठी है। घर पर आज भी ताला लगा है और दूसरे पक्ष को भी पुलिस ले गई। पड़ोस की चंद्रावती बताती हैं कि नाली को लेकर विवाद हुआ था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। नाली के पानी के लिए गड्ढा खोदा गया था, इसी पर विवाद हुआ था। पुलिस ने सुलह भी करा दिया था। अब झूठ चाहे जो भी हो। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारा भैया चंद्रावती नाम है। क्या हुआ था यहाँ पर, पूरा प्रकरण क्या है? अब भैया बताए नहीं, हम तो बकरी झकरी रखे, हम तो रहते नहीं घर में। अब का हुआ का नहीं बाबू, हम कैसे का बताई जाना है कि नहीं। हाँ? अब आप नाली के विवाद के हाँ, नाली यही पानी सानी के बारे में भय कोनो इतना ना लड़ाई ना झगड़ा बेटा। अब का बताई जान बच्चा जौन है। तो नाली के लेके का विवाद रहा, कैसे नाली भाई पानी खातिर खोदा गवा जौन है भाई, पर काव किन काव नहीं कि तो चली आए बेटा। हम तो जानते नहीं बेटा, का बताई। तो पहले कोनो लड़ाई झगड़ा नहीं कुछ नहीं, कबो क्यों ले जा झूठ चाहे जौन जे बोले बेटा। लड़ाई झगड़ा कबो क्यों सोचे बाबू, कुछ नहीं जा टोला मोहल्ला में। तो कभी सुलह वगैरह भरा? हाँ सुलह गल है बराना ब्राह्म जने का कि हम तो भैया अनपढ़ आदमी का बताई जन बेटा। कहाँ नहीं झगड़ा तो आप बताओ नहीं कि कौन बात के बस लेके? खाली है पानी खातिर भय कि इधर बीच खोदा जाता है बस, और कोना नहीं लड़ाई झगड़ा ने चाहे जैसे पूछ लें जाए। घर में ताला लगा है। लड़ाई झगड़ा के बाद कब से नहीं है वो लोग? अब पता नहीं 15 दिन भवा 20 दिन हम जो जानते नहीं साहब का बतावा जाए कि नहीं, जो हमको पता ही नहीं का बताइए हम जो है कि नहीं। बगल के मामला है या लोग लड़ाई? अरे हाँ साहेब बगल के, हम पढ़े लिखे था नहीं, कब गए कहाँ नहीं गए हम का। बात जैसी है वो शायद आपके परिवार है? हाँ हमारे भतीजा ही, हमारे भाई हैं सब जौन है का कि दूसर गए नहीं भैया जौन है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि 2 दिन में 21 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उपचार के लिए रुद्रपुर भेज दिया गया है। बता दें कि बाजपुर में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका नतीजा है कि बाजपुर की संजय कॉलोनी में 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि शुक्रवार को 18 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जिसमें एक आशा कार्यकर्ती और एक तहसील में कार्यरत लेखपाल भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिन्हें उपचार के लिए रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए गए क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की निगरानी के लिए एसपीओ और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। देखें बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। इसमें कुल 5 लोग आज तक आए हैं पॉजिटिव। इसमें से 3 लोग यहाँ संजय कॉलोनी के हैं। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन के लिए हमने एरिया देख लिया है और इन जो भी 3 लोग पॉजिटिव आए हैं उनको 2 को भिजवा दिया गया है एम्बुलेंस से। 1 जने और हैं उनको भिजवाया जा रहा है।
इसके अलावा एक आशा कार्यकर्त्री है और एक यहाँ पे हमारे पटवारी हैं, 2 लोग और पॉजिटिव आए हैं, उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जाए। अगली खबर बिहार के सुपौल जिले से है, जहां बाढ़ का तेज बहाव गांव में तेजी से घुस रहा है। बिहार के सुपौल जिला थाना अंतर्गत गांव बकोर में बाढ़ का पानी तेजी से घुसने लगा है। बहाव इतना तेज है कि आप खुद देखकर दंग हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इसकी इस स्थिति कितनी खराब हो सकती है। गांव वाले इस तेज बहाव से आते जाते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर पानी पार करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यहां आकर के देखे और इस स्थिति का पार काबू पाए, ताकि कोई दुखद समस्या ना होने पाए। वहीं छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े भी इसी तेज बहाव में आते जाते हैं। देखें सुपौल से फैज आलम की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ बिहार के सुपौल ज़िले के बकौर गांव में, जहाँ पे आप ये कोसी एरिया है। पानी का जो तेज़ बहाव है काफ़ी तेज़ है। ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो पानी का तेज़ बहाव है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है ये, और जितना भी बहाव है सारा ये बकौर गांव में घुस रहा है, जो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये आगे जाके काफ़ी जानलेवा हो सकता है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, ये खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के सहरबाजपुर में। कोरोना वायरस के चलते शनिवार और रविवार को लगाए गए लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते व्यापारी भी सरकार के आदेश का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश के 4 जिलों में प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते बाजपुर में भी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में भी भागीदारी की है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते लगाया गया लॉकडाउन बेहद सराहनीय है, जिसका व्यापारी समर्थन करते हैं। वहीं सीईओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखें बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी हमारे जो जैसे लॉकडाउन कराया गया है, तो उसमें सामाजिक दूरी का और जो भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उसके लिए लोगों को सख्त कार्रवाई करने के लिए बोला जा रहा है। उस पर काफ़ी ज़्यादा चालान भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जो भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट है उनको हम ट्रेस कर रहे हैं और उनकी सैम्पलिंग करा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ों को एग्जेम्पशन देके बाकी चीज़ें सब बंद हैं। तो इसमें हमारे जो भी थाना पुलिस है उसके द्वारा चेकिंग की जा रही है और जो भी इसका वायलेशन करेगा लॉकडाउन का, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बरेली जिले से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 7 डकैत गिरफ्तार हुए हैं। जहां सर्राफा कारोबारी के घर डाली थी डकैती। यूपी के बरेली जिले के थाना फतेहगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीते 7 दिन पहले हुई डकैती में शामिल मास्टरमाइंड समेत 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर जब पुलिस माल बरामदगी के लिए गई तो बदमाशों ने जंगल में छिपे हुए तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, वहीं एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हो गया। सभी को फतेहगंज पश्चिमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। देखें बरेली से शाहबाज। दिनांक 4 जुलाई को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में एक व्यापारी के घर पे रात्रि के समय लूटपाट की घटना कारित की गई थी और इस घटना में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके एसपीआरए और एसपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीमें इसके अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लग गई थी। इसमें कल पुलिस टीम को सफलता मिली। इसमें 2 अपराधी शब्बीर और रुपेश ये मुठभेड़ में घायल हुए और इनके अतिरिक्त 5 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। कुल 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 वो थे जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी आए थे कि जो घर में घुसे और लूटपाट करके बाहर निकले। इसके अलावा जब इस घटना का अनावरण हुआ तो 2 अन्य अभियुक्त जो पहरेदारी कर रहे थे उनके बारे में पता चला और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो उन व्यापारी जो पीड़ित व्यापारी हैं उनके ही मकान में किराए पे दुकान में चलाता था, अजीम नाम का अपराधी, जिसने पूरी प्लानिंग करके इस घटना को कारित कराई थी, उसकी गिरफ्तारी की गई और इसमें भारी मात्रा में आभूषण और अन्य बरामदगी की गई है। लगभग 15 तोले सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, 46,000 कैश
असलहे, भारी संख्या में कारतूस और इस घटना में लूटी गई मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त इनोवा कार भी इसमें बरामद की गई है। इस तरह से पुलिस टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करके ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था और ये अत्यंत ही चैलेंजिंग केस था जनपद पुलिस के लिए, और इस तरह कंप्लीट गैंग को पकड़ना जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग था। इसमें 2 अपराधी हरदोई के, 2 शाहजहांपुर के, 2 बरेली के और 1 जो किराएदार था पीड़ित व्यापारी का, इसको गिरफ्तार किया गया। इनका आगे गैंग पंजीकरण और आगे और प्रभावी इन पे कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। लॉकडाउन के कारण बताते हैं आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इस कारण लोगों ने लूट प्लानिंग की। नहीं, ऐसी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। इन्होंने पूर्ण रूपेण ये एक आपराधिक घटना कारित करने के उद्देश्य से ये किया है और इनकी लालच और अपराध करने की मंशा का ये नतीजा था। उन्होंने गुमराह करने के लिए लड़की का मामला क्या निकल गया? हाँ, जब घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो उसमें जो वादी पक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया कि अपराधी जब घर में घुसे तो उन्होंने ये बताया कि उनकी लड़की गायब है और उन्हें सूचना मिली है कि आपका लड़का उसे लेकर इस घर में आया है, हम उसकी तलाश में आए हैं। ऐसा इन्होंने 2 उद्देश्य से किया था। नंबर 1 कि जो पीड़ित व्यक्ति का घर है उसे ये अंदेशा न लगे उस समय कि लूटपाट के उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि घटना कारित करते समय जब ये घर में घुसे थे उस समय काफ़ी बाज़ार में चहल पहल थी, किसी तरह का शोर शराबा न हो, इसलिए उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली उनसे बात किया और उनको बहकावे में रखा। दूसरा उनका उद्देश्य ये था कि इस तरह की कई घटनाएं विभिन्न जनपदों में, बरेली में जिसमें इंक्लूडेड है, इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें अपराधी घरों में घुसे और यही बात उन्होंने बताई थी। तो पुलिस टीम गुमराह हो और उस मोडस ऑपरेंडी वाले अपराधियों के पीछे पड़े, तो इस उद्देश्य से इन्होंने इस तरह की बात कही थी। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। नमस्कार।